चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कीनिया दौरे पर हैं। स्पीकर ओम बिरला ने नैरोबी विश्वविद्यालय में संवाद किया। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स मौजूद थे जिनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संवाद किया। 75 सब्जेक्ट्स रहे, 75 विषयों पर बिरला ने बातचीत की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कीनिया के दौरे पर हैं। इस दौरान नैरोबी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स से उन्होंने संवाद किया और 75 सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर बातचीत की। गुजरात के सूरत के डायमंड बिजनेस फैमिली की 9 साल की बेटी ने संन्यास ले लिया। मूलतः राजस्थान के सिरोही जिले के मालगांव से ताल्लुक रखने वाली इस फैमिली की बेटी देवांशी धनेश संघवी खेलने कूदने की उम्र में सन्यासी हो गई। आचार्य विजय कार्तियश सूरी जी की सानिध्य में 18 जनवरी को सूरत में सुबह 7 बजे संयम जीवन अंगीकार किया। बता दें, सूरत में 14 जनवरी से दीक्षा महोत्सव शुरू हुआ। 17 जनवरी को देवांशी का वर्षीदान का वरघोड़ा निकला था, जिसमें बैंड बाजे घोड़े के साथ वर्षीदान की झांकी निकली। मूल राजस्थान के सिरोही जिले की और सूरत में बस रहे हीरा कारोबार चला रहे धनेश संघवी की 9 साल की बेटी देवांशी ने आज सुबह बाल मुमुक्ष बनी। सूरत में 14 जनवरी से दीक्षा महोत्सव शुरू हुआ। 17 जनवरी को देवांशी का वर्षीदान का वरघोड़ा निकला था। और जयपुर से बड़ी खबर है, जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। जेडीए जोन 8 में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। ग्राम कल्याणपुरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को ध्वस्त किया जा रहा है। स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई चल रही है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता मौके पर मौजूद है और अतिक्रमण पर पीला पंजा चल रहा है। जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखिए, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए लगातार एक्शन में है। प्रवर्तन दस्ते ने आज जोन 8 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया है। ग्राम कल्याणपुरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था जिसे ध्वस्त किया गया। वहीं स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जे को इस वक्त, जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर सुन रहे हैं, हटाया जा रहा है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता मौके पर मौजूद है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटा हुआ है। और बीकानेर के श्रीकरणपुर से खबर है, जनसंवाद में एसीबी एसपी ने बयान दिया, पीबीएम अस्पताल का राज खोला। बीकानेर एसीबी के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने सवाल उठाए, अस्पताल की ऑडिट प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीते 7 साल से अस्पताल का ऑडिट नहीं हुआ है। ऑडिट के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। पीबीएम अस्पताल से करोड़ों का माल गायब है। बीकानेर का पीबीएम 7 साल से ऑडिट नहीं हुआ, अब जाके ऑडिट हुआ है। तो ऑडिट आधा अधूरा हुआ है। करोड़ों का माल तो रिकॉर्ड में वो गायब है, जो पड़ा है उसका रिकॉर्ड नहीं है। क्या करो, बाकी कॉटन को अच्छी फैक्ट्री थी, चल रही है, बहुत अच्छी सर, सरकार की मुहिम अच्छी रही है। इसलिए अब ऐसा आदमी आप ये कह रहे हो कि उसकी जगह वो आदमी काम कर रहा है, उनको पता नहीं। और सुनिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली बस को डंपर से टक्कर मारने के मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलेक्टर आलोक रंजन आरबीएम अस्पताल पहुंचे। देखिए, जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें रेफर कर आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये खबर मिलते ही कलेक्टर आलोक रंजन आरबीएम अस्पताल पहुंचे हैं और गंभीर रूप से घायल हुए बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है, उनकी कुशलक्षेम जानी है। कलेक्टर ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए। देखिए, हमने कहा था कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ी है, निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कलेक्टर ने वो जो स्कूल बस जिस स्कूल की है उसकी मान्यता रद्द करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा कि जब मैंने स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे तो उसकी अवहेलना क्यों हुई, उसकी अवहेलना कर ये स्कूल संचालित हो रहा था, ऐसे में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए, न्यूज 18 राजस्थान ने अपने 10 बजे के बुलेटिन में इसका खुलासा किया था कि स्कूल बस आखिर उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुई और सबसे बड़ी बात कि आखिर अवकाश के दिन स्कूलों में बच्चों को बुलाया क्यों जा रहा था और जिन बच्चों को बुलाए जा सकने का
है, यानी कक्षा 9 से 12वीं तक, उनके लिए स्कूल का समय पाबंद किया गया है। तो उससे काफी पहले इस स्कूल के बस का संचालन होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में सहयोगी दीपक मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ये बेहद बड़ा असर है दीपक, हम स्कूल की मनमानी पर सवाल उठा रहे थे और कलेक्टर ने भी अब ये मान लिया है कि हां, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ी और स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश हुए हैं। दीपक, देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से सामाजिक सरोकार निभाते हुए न्यूज 18 राजस्थान ने खबर दिखाई कि आखिर आदेशों की धज्जियां उड़ाकर के स्कूल संचालित क्यों किए जा रहे थे और वो हादसा हुआ, उसके बाद जो है प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जो है स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो है निर्देश दिए। साथ ही इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक FIR भी दर्ज कराई और कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जो है जांच कराई जा रही है और जो घायल बच्चे थे उनका RBM अस्पताल में इलाज जारी है और जो अमूमन मामूली चोटें जिन बच्चों को आई थी उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आदेश निकाले थे कि 18 जनवरी तक जो है स्कूलों की छुट्टी की जाए, उनके आदेश की अवहेलना की जा रही थी। तो खुद जिला कलेक्टर ने माना है कि आदेशों की अवहेलना करके जो है स्कूल संचालित किए जा रहे थे, उन स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी और अभी टीम बना करके ये भी दिखाया जाएगा कि जिले में कहां कहां ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये जो स्कूल है जो संचालित हो रहा था, इसकी मान्यता रद्द करने के जो है निर्देश दिए गए हैं और पूरे मामले की जो है जांच कराई जा रही है। जी, खबर चलने के बाद जो है अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से जो है आए और उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि घटना तो अधिकारियों को पता ही नहीं था कि क्या घटनाक्रम हुआ। मैं इसीलिए कह रहा था दीपक, लाइव के दौरान मैंने कहा था हो सकता है इस वक्त सरकारी कर्मचारी और बड़े बड़े अधिकारी हमें देख रहे हो सकते हैं, सुन रहे हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि इस स्कूल की मान्यता आप रद्द करने की बात कर रहे हैं और ये जरूरी भी था, लेकिन वो शिक्षा विभाग के अधिकारी जिन्होंने आंखें मूंद कर ये सब होने दिया, क्या उन पर किसी तरह की जांच की या कार्रवाई के आदेश भी कलेक्टर ने दिए हैं? देखिए, बिल्कुल जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस मामले में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो स्थानीय वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो CPO हो चाहे अन्य अधिकारी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो है सामने ये सब कुछ हो रहा था, यानी कि उनकी निगाह में था कि स्कूल संचालित होते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगर वो कार्रवाई करते और स्कूलों को बंद कराते तो ये हादसा जो है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि स्कूल जो है बंद थे और उसके बावजूद चलाए जा रहे थे और ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला। जब 20-25 तो कलेक्टर जब RBM अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा होगा ना कि भाई कई बच्चे तो बहुत छोटे हैं, 8वीं के नीचे के हैं और स्कूलों को बंद रखने का जब फैसला था तो आखिर क्यों वो स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ अस्पताल में पड़े होंगे? सीधी सी बात है कि दुर्घटना हुई और स्कूलों ने अपनी मनमानी की है। इसका खुलासा न्यूज 18 राजस्थान ने सुबह 10 बजे के बुलेटिन में किया था और आप देखिए किस तरह से असर होता है, क्यों इसे हम बड़ा असर कह रहे हैं। 1.5 घंटे भी नहीं बीते कि अधिकारियों को फील्ड पर उतरना पड़ा है और इस खबर का संज्ञान लेकर स्कूल की मान्यता को रद्द करना पड़ा है। दीपक, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब कलेक्टर RBM अस्पताल पहुंचे, अभिभावकों ने क्या क्या बताया? अभी क्या अभिभावकों ने बताया कि छुट्टियों का आदेश तो आपने 18 तक दे दिया, लेकिन बीते कुछ दिनों से हमें लगातार बुलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये शिकायत जो है जिला कलेक्टर आलोक रंजन को की गई है कि जब आपने आदेश दिए थे उसके बावजूद भी जो है ये निजी विद्यालय थे, स्कूलों को संचालित कर रहे थे और बच्चों को जो है स्कूल बुला रहे थे। ऐसे में अभिभावकों ने कहा कि आपके आदेशों की जो है पालना नहीं की जा रही थी और उसी का ये नतीजा है कि ये दुर्घटना हुई और उसके बाद जो बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए। तो जिला कलेक्टर ने तुरंत ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस स्कूल की मान्यता रद्द कौन की जाए। सा स्कूल है ये, उसका नाम लीजिए दीपक। और दूसरी बात यह कि क्या उस स्कूल के मैनेजमेंट से आपने बातचीत की कोशिश की? देखिए, स्कूल के मैनेजमेंट से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सनशाइन स्कूल है, ये निजी स्कूल है, नदवई कस्बे में संचालित होता है और 1 से 8वीं तक का ये स्कूल है बताया जा रहा है और ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बस जो है वो स्कूल जा रही थी और सुबह समय भी था, यानी कि जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में 2 पॉइंट लिखे थे, उन दोनों पॉइंटों की जो है धज्जियां उड़ाई गई। एक तो पहला पॉइंट ये था कि 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी की जाए, वो पॉइंट नहीं माना गया। दूसरा पॉइंट समय में परिवर्तन का था, वो भी पॉइंट नहीं माना गया, यानी कि दोनों पॉइंटों की जो अवहेलना की गई और इस पूरे मामले में रहे आप दीपक मेरे साथ, आप रहे, आपने जिला कलेक्टर से बातचीत की, उनकी बाइट हमारे पास मौजूद है, हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं और फिर आपके पास लौटते हैं। वहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें कि एक स्कूल की बस और एक डंपर था, उनकी आपस में टक्कर हो गई। उस टक्कर में जो बस में बैठे थे बच्चे हैं वो कुछ बच्चे घायल हो गए। यदि भी किसी को सीरियस इंजरी नहीं है, पर भी प्रोएक्टिव रूप से 6 बच्चों को नदवई CSC से यहाँ भेजा गया था। 4 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो बस का ड्राइवर था उसने बस को जैसे भी बचाने की कोशिश करी होगी, उसकी ज़्यादा ग्रेव इंजरी हुई है और वो अभी जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो संज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें जैसा कि ठंड को देखते हुए मैंने स्वयं ने आदेश निकाल रखे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो 1 से 8वीं तक के बंद रहेंगे
स्कूल संचालक उसके बावजूद स्कूल चला रहे थे। इसमें निर्देश दे करके इनकी मान्यता ही रद्द कराएंगे, नियमानुसार जांच करा करके। और साथ में क्योंकि बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में ले जाते हैं, रोड पे सेफ्टी से ड्राइविंग करना चाहिए और ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। पब्लिक ऑर्डर है उसको भी मानना चाहिए। इन सब के वायलेशन पे डीओ ने स्वयं जो है उस पर FIR भी दर्ज कराएंगे इस स्कूल के। चलिए, दीपक पुरी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए, इतना तो मानना पड़ेगा कि कलेक्टर ने इस बात को स्वीकार किया कि स्कूल खुल रहे थे और उन पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन वो और बेहतर कलेक्टर अपने आप को साबित कर देते अगर RBM अस्पताल से निकलकर सीधे इलाके के निरीक्षण पर निकल जाते और ये देखते कि इस वक्त कौन कौन से स्कूल खुले हैं। क्योंकि जैसा कि आपने पहले बताया और हम भी जानते हैं, अब भी कई स्कूल ऐसे संचालित हो रहे हैं जहां पर बच्चे मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल जिले में अभी भी इस घटना के बाद भी जो है कई विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो है फील्ड में जाकर के देखना चाहिए कि कौन कौन से विद्यालय संचालित हो रहे हैं और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक 2-4 विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जो है सचेत नहीं होंगे, क्योंकि निजी विद्यालय जो है वो मनमानी तरीके से बच्चों को और उनके अभिभावकों को परेशान करते हैं और विद्यालय बुलाते हैं। और ऐसे में अब जिला कलेक्टर ने कहा है कि इन पूरे मामले में जो है जांच की जाएगी और इसकी मान्यता जो है वो रद्द कराने के निर्देश दिए गए। इस बस में 36 बच्चे सवार थे, जिनमें से 20 को मामूली चोटें आई थी और आधा दर्जन से अधिक बच्चे थे उनको गंभीर चोट आई थी, जिनको जिला मुख्यालय पर भर्ती कराया गया और जो बाकी के बच्चे थे उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है स्वप्निल की जब ये घटनाक्रम हुआ, उस घटना के बाद पुलिस भी वहां पर लेट थी। करीब आधे घंटे बाद वहां पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने मदद करके जो है बच्चे और जो चालक था उनको बाहर निकाला और उसके बाद करीब 1 घंटे तक जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रशासन को भनक तक नहीं थी कि क्या घटनाक्रम हुआ है। जैसे ही न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसके बाद जो जिम्मेदार थे वो नींद से जागे और उसके बाद उनको पता चला कि इस तरह के कोई बड़ा घटनाक्रम जिले में हुआ है। शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोटा में सड़क पर आवारा जानवर मौत बनकर घूम रहे हैं। घटना खातौली थाना क्षेत्र के तालाब गांव के पास हुई है। यहां आवारा पशु के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को इटावा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बताया जा रहा है मृतक लोकेंद्र तालाब गांव का रहने वाला था। फिलहाल खातौली थाना पुलिस जांच कर रही है। अजमेर में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मामला भिनाय थाना इलाके का है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक मृतक चांदा रावत फसलों की रखवाली के लिए खेत पर ही सोता था। जब सुबह घर वाले खेत गए तो देखा कि चंदू रावत जिंदा नहीं है, पलंग पर उसका शव पड़ा था। वहीं कुएं में लगी पानी की मोटर भी कुएं में गिरी पड़ी थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। और कोटा में प्लॉट विवाद को लेकर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहिद खान, इसके खिलाफ पहले से ही 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पीड़ित युवराज सिंह ने निलंबित ASI समेत अन्य के खिलाफ फायरिंग कर जान से मारने के प्रयास का मामला दर्ज करवाया था। इसमें अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।